साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्लास 12 के सब्जेक्ट हिस्ट्री के जो 11th लेसन है जिसका नाम है आपको 1857 एक पुनरावलोकन, उसी के संदर्भ में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ये जो 1857 के सिपाही विद्रोह है इससे जुड़ी हुई सारे जो प्रश्न होंगे लगभग उसको हम इस वीडियो के में क्या करेंगे कि मेंशन करेंगे। तो वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होगी, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या आएगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया था? तो यह आपको शेख रमजान ने किया था। कौन किया था? शेख रमजान। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका एक प्रश्न उठेगा कि सागर जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और यहाँ से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? शेख रमजान ने किया था। तो फिर यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस विद्रोह को जो दबाया था वो कौन दबाया था? तो देखिए, सागर में हुए विद्रोह को जो दबाया था वो आपको यानी कि ह्यूरोज और लेगार्ड नामक जो अंग्रेजी अधिकारी थे उन्होंने सागर में हुए 1857 के सिपाही विद्रोह को क्या कर दिया था? दबा दिया था। तो फिर आपका एक प्रश्न आएगा कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह है वह कब शुरू हुआ था? तो यह आपको 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके देख लेना है, और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताओगे। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो जिस प्रकार सागर से क्या हुआ था कि विद्रोह का नेतृत्व जो था शेख रमजान किया था, तो वहीं दिल्ली से आपको जो विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर और बख्त खां। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर जो थे 1857 के सिपाही विद्रोह के राष्ट्रीय नेता इन्हें चुना गया था, ठीक है ना। और वक्त का इन दोनों व्यक्ति ने मिलकर क्या किए थे कि दिल्ली में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे। उसके बाद है कि कानपुर से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो देखिए, कानपुर से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व जो है वह आपको नाना साहब और टाटिया टोपे किए थे। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर है आपको लखनऊ। तो देखिए, लखनऊ से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो आपको बेगम हजरत महल, ठीक है ना, और बिरजिस कादिर, जिसमें से ज़्यादातर आपको मुख्य रूप से बेगम हजरत महल का नाम लिया जाता है। तो याद रखिएगा, लखनऊ या अवध से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो बेगम हजरत महल या और बिरजिस कादिर। तो इस चीज़ को याद रखना है। चलिए, इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में 1857 के जो सिपाही विद्रोह है इसका नेतृत्व जो किया था लियाकत अली। झांसी से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। बिहार के जगदीशपुर में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व जो है वो आपको कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। वहीं आपको पटना से पीर अली ने किया था। मेरठ से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व जो है कदम सिंह ने किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, ठीक है ना। फिर है कि बैरकपुर में, तो बैरकपुर में 1857 के सिपाही विद्रोह का जो नेतृत्व किया था मंगल पांडे ने, ठीक है ना। और 1857 के सिपाही विद्रोह में शहीद होने वाला पहला सैनिक जो था वो आपको मंगल पांडे था। फिर बरेली से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो देखिए, बरेली से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व बहादुर खां और वक्त खां किया था, ठीक है ना। तो देखिए, तो जितने भी जगह से हम इन विद्रोही नेताओं के नाम बताए हैं उसको आपको जरूर याद रखना है। खासकर दिल्ली आप जरूर याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर, फिर आपको कानपुर टाटिया टोपे और नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध बेगम हजरत महल। तो ये सब आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, VVI है। तीन सारे चीज़ों को याद रखिएगा। तो एक का सही आंसर जो जाएगा ऑफ हो जाएगा कि सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया था? तो शेख रमजान। चलिए, 2 में, सागर में अंग्रेज पुरुष एवं देखिए क्या करा है कि सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा था? तो वह आपको 222 दिन। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और आप जाएंगे चैप्टर में सागर के संबंध में कुछ जानकारियाँ दी गई है, आप वहाँ से ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए, 3 में, 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को क्या किया था? परेशान किया था। तो यह आपको बख्तवली, मर्दनसी, बोधन दवा, इनमें से सभी, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान सागर जो कि मध्य प्रदेश में है और इसी के आसपास के जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र में अंग्रेजों को जो परेशान किया था वो आपको बख्तवली, मर्दनसी और बोधन दवा ने किया था। तो 3 का सही आंसर डी हो जाएगा। 4 में,
3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का जो दमन किया था किसने किया था? तो आपको बताए थे कि सागर में हुए विद्रोह का दमन जो है वो आपको कैप्टन ह्यूरोज और एक जो था अंग्रेज अधिकारी लेगार्ड, इस दोनों ने मिलकर क्या किया था कि आपको 1857 के सिपाही विद्रोह का दमन सागर से कर दिया था। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है कि सागर में, ठीक है ना, विद्रोह का दमन किसने किया था? तो वो आपको ह्यूरोज और लेगार्ड ने किया था। चलिए 5 में, ह्यूरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया? तो देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो देखिए वही प्रश्न कह रहा है 5 में कि ह्यूरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है? तो यह आपको सागर को बताया था। किसको बताया था? सागर को। और सागर है कहाँ? तो आपको मध्य प्रदेश का अभी वर्तमान में एक जिला है। चलिए अब चलते हैं छठा प्रश्न। झोंकनबाग हत्याकांड जो हुआ था 8 जून को कहाँ हुआ था? तो देखिए झोंकनबाग हत्याकांड जो है वह 8 जून को झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी में। और ये जो झांसी है, आप पूछेंगे कि यह कहाँ है? तो देखिए झांसी जो है यह आपको यानी कि यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। और यहाँ से जो विद्रोह का नेतृत्व जो किया था झांसी से, वो आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि झांसी के विद्रोह के बारे में। तो देखिए झांसी से यानी कि सिपाही विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि झांसी में हुए विद्रोह का दमन जो था वो किसने किया था? तो वह आपको जनरल ह्यूरोज ने किया था। कौन किया था? जनरल ह्यूरोज ने। तो इस सारे चीज़ों का आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है। 7 में, बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ हुआ था? तो देखिए बीबी घर कत्लेआम जो है 7 जुलाई को वो आपको कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। तो आप इन सारे चीज़ों को क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करके लिखते चलिएगा, और जहाँ भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके बताएंगे। आपकी समस्या का हम समाधान करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो झांसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार ये झांसी में हुआ क्या था। तो झांसी में 1857 के सिपाही विद्रोह के नेतृत्व जो था वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था, लेकिन इस विद्रोह का दमन जो है अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज के द्वारा कर दिया गया था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि झोंकनबाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था? तो ये आपको 8 जून को हुआ था। क्या हुआ था? 8 जून को हुआ था, ठीक है ना। जब विद्रोही जो थे, ठीक है ना, यानी कि जो भारतीय विद्रोही थे उसने अंग्रेजों को क्या किया कि सरेआम कत्लेआम जो कहते हैं वह करने लगा था, ठीक है ना। जिसमें क्या हुआ था कि ये जो झोंकनबाग हत्याकांड है इसमें क्या हुआ था कि 110 अंग्रेज सहित लगभग आपको 15 कहते हैं 75 अंग्रेज, 12 जो थी महिलाएं और 23 जो थे बच्चे थे वो आपको मारे गए थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बुक में जाकर, ठीक है ना, टॉपिक वाइज सारी चीज़ों के बारे में दिए गए होंगे, तो आप उसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। खास ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं किए। एक चीज़ याद रखिएगा कि बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था, ठीक है ना। और कानपुर कहाँ है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में। चलिए 8 में क्या कर रहा है? बुंदेलखंड के किस स्थान पर ह्यूरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तवली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे? तो यह आपको कालपी में। कहाँ एकत्रित हुए थे? कालपी में। एक चीज़ को याद रखिएगा कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है यह भी आपको कालपी में ही क्या हुआ था कि अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज के हाथे मारे गई थी, ठीक है ना। तो देखिए तो ये सभी लोग बुंदेलखंड में, यानी कि क्या हुआ था कि ह्यूरोज के दमन चक्र के समय क्या हुए थे कि आपको कालपी में क्या हुए थे? एकत्र हुए थे, जिनमें आपको विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तवली, मर्दन सिंह, अली बहादुर, ये सभी जो थे वो आपको कालपी में ही एकत्र हुए थे किसके दमन चक्र के दौरान? तो आपको ह्यूरोज के दमन चक्र के दौरान। कहाँ? तो बुंदेलखंड में। चलिए 9 में, तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक छकाया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया गया था? देखिए तात्या टोपे को जो फांसी दिया गया था वो आपको यानी कि शिवपुरी में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? शिवपुरी में। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए तात्या टोपे को फांसी कब दिया गया था? तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो तात्या टोपे को जो फांसी दिया गया था वो आपको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दिया गया था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर तात्या टोपे कहाँ से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वह आपको कहाँ से? तो मतलब कानपुर से, ठीक है ना, क्योंकि कानपुर से 2 व्यक्ति थे, नाना साहब, तात्या टोपे, ठीक है ना। तो तात्या टोपे जो थे वो आपको कानपुर से सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए, ठीक है ना। इस विद्रोह में भाग लेने के कारण इन्हें क्या हुआ था कि
मतलब 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप लोग अपना कमेंट जो है जरूर मतलब करें और बताएं कि इसमें क्या इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए 10 में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया यह प्रश्न है, ठीक है ना। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन होंगे वह और भी ज़्यादा वीवीआई होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग गौर से सुनिएगा। देखिए क्या करा है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो यह आपको अशोक मेहता लिखा है। कौन लिखा है, अशोक मेहता। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं प्रश्न है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो आपको अशोक मेहता ने लिखा है। तो 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। 11 में क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था। तो देखिए क्रांति के बाद नाना साहब और बेगम हजरत महल, ये दोनों आदमी जो थे वो आपको नेपाल चले गए थे। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर नाना साहब जो थे इन्होंने कहाँ से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो नाना साहब जो थे, ध्यान से सुनिएगा, कानपुर से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे। जबकि बेगम हजरत महल जो थे, ठीक है ना, यह आपको अवध यानी कि लखनऊ से 1857 के सिपाही विद्रोह का क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। देखिए क्या करा है, 12 में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, यह केबीसी में आपको 25 लाख में 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था। तो यह आपको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। और आपको याद आ गया होगा कि हुमायूं के जो मकबरे है वह कहाँ है, तो वह आपको दिल्ली में है। तो देखिए, तो 1857 के सिपाही विद्रोह के जो नेता थे वो आपको कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। और इस बहादुर शाह जफर को क्या हुआ था कि 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लेने के कारण क्या था कि अंग्रेजी अधिकारी जो थे हडसन, उसके द्वारा इन्हें क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्हें क्या हुआ था कि मतलब गिरफ्तार करके इन्हें यानी कि रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। किसको, तो वह आपको बहादुर शाह जफर को। और बहादुर शाह जफर कौन थे, तो वह आपको अंतिम क्या थे कि मुगल बादशाह थे। और इनकी मृत्यु रंगून में ही 1862 में हो गई थी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो ये जो बहादुर शाह जफर है इन्हें क्या कहा जाता है, तो अंतिम मुगल बादशाह, इस चीज़ को याद रखिएगा। 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने कहाँ से किया था, तो आपको दिल्ली से। 1857 के सिपाही विद्रोह के राष्ट्रीय नेता कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि 1857 की क्रांति के जो प्रमुख नेता थे बहादुर शाह जफर, इसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया, रंगून में, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 12 का सही आंसर भी हो जाएगा। 13 में दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। तो देखिए कोल्हापुर, सतारा, पूना और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी। तो 13 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 14 में 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है। कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है, ऐसी भी अफवाह फैली थी। तो ऐसे में क्या हुआ था कि हिंदू सैनिक जो थे वो आपको और मुस्लिम सैनिक दोनों ने क्या किया कि विरोध किया, ठीक है ना। घी, आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिला, ये भी कथन क्या था कि बिल्कुल मतलब कि सत्य है, क्या है, सत्य है। उसके बाद जो है अगला वह है कि गाँव में चपातिया एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, उपयुक्त सभी अफवाहें फैल रही थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 1857 के सिपाही विद्रोह का जो पहला कारण था वह था आपको चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, जो कि तत्कालिक कारण था। लोगों में अफवाह थी कि घी, आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, यह भी कथन जो है वो आपको बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है गाँव में चपातिया व छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, यह भी कथन सही है। क्योंकि आप जानते होइएगा कि 1857 के जो सिपाही विद्रोह है, ठीक है ना, गौर से सुनिएगा, उस सिपाही विद्रोह के, गौर से सुनना है आपको, कि 1857 के सिपाही विद्रोह के क्या है कि जो प्रतीक चिन्ह था वह आपको क्या था, तो कमल और रोटी था। क्या था, कमल और रोटी, यानी कि चपाती और क्या था कि कमल का फूल था। तो ये सभी अफवाहें जो है वह क्या है, सही है। तो 14 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 15 में रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई को छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इनमें से सभी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो रानी लक्ष्मीबाई है इन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो आपको कहाँ से किया था, तो आपको झांसी से।
1857 के सिपाही विद्रोह का दमन जो है झांसी में किसने किया था, तो आपको कैप्टन ह्यूरोज ने किया था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी, तो वो आपको कालपी में शहीद हुई थी। कहाँ शहीद हुई थी, कालपी में शहीद हुई थी। और इनके बचपन का नाम जो है वो आपको छबीली मनु और क्या है, मनु कर्णिका है। क्या है, मनु कर्णिका है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। चलिए 16 में, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी, तो देखिए ताईबाई, अजीनन, शीला देवी, इनमें से सभी। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वह आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कि 16 का सही आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि ये सभी महिलाएं जो है, जैसे बेगम हजरत महल हो गया, ठीक है ना, महारानी बैजियाबाई सिंधिया हो गया, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ताईबाई, अजीनन, शीला देवी, ये सभी महिलाएं जो है वो आपको 1857 की क्रांति में क्या की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 16 का सही आंसर डी हो जाएगा। 17 में देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से लेकर 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, षड्यंत्र किया था। तो वह महारानी थी आपको बैजियाबाई सिंधिया। क्या था, बैजाबाई सिंधिया। याद रखिएगा कि बैजाबाई सिंधिया नामक महिला ने क्या किया था कि 1838 से 1863 तक क्या किया था कि सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि जगहों पर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, षड्यंत्र किया था। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। 18 बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था, तो देखिए 1857 के गदर को जो क्रांति कहा था वो आपको कार्ल मार्क्स ने कहा था। कौन कहा था, कार्ल मार्क्स। आज जब भी आएगा कार्ल मार्क्स का नाम तो एक चीज़ याद रखना है कि कार्ल मार्क्स, जिन्हें वैज्ञानिक समाजवाद या आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, और इनका संबंध जो है वो आपको कहाँ से है, तो वो आपको जर्मनी से, और इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है वो आपको दास कैपिटल है, जो कि आपको काफ़ी क्या है कि चर्चित पुस्तक है, ठीक है ना। इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो देखिए, तो 1857 के सिपाही विद्रोह में अलग अलग लोगों का जो मत है वो आपको क्या है, अलग अलग है। जैसे ये जो कार्ल मार्क्स साहब है, ध्यान से सुनिएगा, तो कार्ल मार्क्स साहब ने कहा था कि 1857 की गदर जो है एक क्रांति है, ठीक है ना। जैसे कार्ल मार्क्स कहा उसी प्रकार से क्या है कि कुछ लोगों ने इसे एक सैनिक विद्रोह भी बताया था, तो कुछ लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का षड्यंत्र बताया था, तो कुछ लोगों ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष बताया था, तो कुछ लोग इसे क्या कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष है, तो किसी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्या कहा था, संग्राम कहा था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से मतलब कि जान लेना है। तो आइए 1857 के सिपाही विद्रोह के नेतृत्व मतलब क्या कहते हैं संदर्भ में विद्वानों की क्या क्या मत है, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था कि यह एक सैनिक विद्रोह है, ठीक है ना। तो यह आपको जॉन लॉरेंस ने कहा था। कौन कहा था, जॉन लॉरेंस ने। यानी कि 1857 के सिपाही विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह जो कहा था वो कौन कहा था, तो जॉन लॉरेंस ने। चलिए फिर दूसरा प्रश्न फिर पूछा जाएगा कि 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का क्या है, परिणाम है। तो यह आपको सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। कौन कहा था, जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में कहा था कि यह हिंदू मुस्लिम एकता की क्या है, परिणाम है। चलिए फिर पूछा जाएगा कि 1857 के सिपाही विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह जो है अंग्रेजों एवं सभ्य भारतीयों को क्या है कि मतलब कि बीच का क्या है कि आपको संघर्ष है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1857 के सिपाही विद्रोह को किसने कहा था, सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष। तो वो आपको टी.आर. होम्स महोदय ने कहा था। कौन कहा था, टी.आर. होम्स महोदय ने। फिर है चौथा कि 1857 के सिपाही विद्रोह को किसने धार्मिक संघर्ष कहा था। तो यह आपको L.E.R. रिज नामक जो व्यक्ति थे उसने क्या कहा था कि 1857 के सिपाही विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध क्या कहा था, संघर्ष कहा था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके लिखते भी चलना है। फिर आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह आपको B.D. सावरकर ने कहा था। कौन कहा था, B.D. सावरकर ने। तो याद रखना है कि B.D. सावरकर महोदय ने क्या कहा था
कि 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में, तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 1857 के सिपाही विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था, तो बी.डी. सावरकर ने। फिर आएगा कि 1857 के सिपाही विद्रोह को किसने क्रांति कहा था, तो वो आपको कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको अ हो जाएगा। चलिए 19 में, वह व्यक्ति कौन था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नज़र रखे हुए थे और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर क्या किए थे कि 21 लेख लिखे थे। तो वह थे आपको कार्ल मार्क्स, जर्मनी के क्या थे कि एक दार्शनिक थे, और इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जो है वो आपको दास कैपिटल है। क्या है, दास कैपिटल, जो कि काफ़ी चर्चित पुस्तक है। चलिए 20 में, वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को क्या किया था कि अत्यधिक परेशान किया था, तो वह था आपको बख्त वली। कौन था, बख्त वली। हालांकि 1857 के सिपाही विद्रोह जो है, ठीक है ना, यह विद्रोह जो है अंग्रेज इसको क्या कर दिया, आसानी से दमन कर दिया, जिसका सबसे पहला कारण जो था कि विद्रोह का एक दिन नहीं होना। क्योंकि देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह का जो निर्धारित तिथि था शुरू करने का, वो आपको 24 कहते हैं 31 मई था, ठीक है ना। लेकिन क्या था कि विद्रोहियों ने इसे 10 मई को ही शुरू कर दिया। तो सबसे पहले समय से पूर्व इसको शुरू किया गया, इस वजह से भी असफल रहा। कुछ भारतीय शासकों के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग किया गया, जमींदारों के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग किया गया, गोरखा सैनिकों के द्वारा, सिख सैनिकों के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग किया गया, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास उच्च नेतृत्वकर्ता नहीं थे, ठीक है ना, उन्नत हथियार नहीं थे। तो इन सभी वजहों से क्या था कि 1857 का सिपाही विद्रोह जो था वो आपको असफल रहा था, ठीक है ना। तो चलिए 20 का सही आंसर बी हो जाएगा। 21 में, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वो आपको काशी या वाराणसी में हुआ था, और इनका विवाह जो हुआ था वो आपको झांसी में हुआ था। 22 में, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए अवध में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वह आपको बेगम हजरत महल क्या था, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि अवध में 1857 के जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसका जो दमन किया था कौन किया था। तो देखिए ये जो 1857 के जो सिपाही विद्रोह है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो दमन किया था वह आपको लखनऊ से नील हैवलॉक और आउट्रम ने किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लेना है कि लखनऊ से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, बेगम हजरत महल, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ विद्रोह का दमन किसने किया था, तो नील हैवलॉक और आउट्रम ने किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके लिख लेना है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया, तो वह आपको बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए 23 में, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वह था आपको चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। क्योंकि ऐसा अफवाह फैल गया था कि ये जो नई राइफल जो आई है एनफील्ड राइफल, इसमें क्या होता था कि मतलब कि कारतूस को लगाने से पहले उसे दांतों से छीलना पड़ता था। तो सैनिकों में अफवाह था कि इस कारतूस में गाय और सुअर की क्या है कि चर्बी है, क्या है, चर्बी है, ठीक है ना। तो सैनिकों में इस प्रकार से क्या हुआ था कि मतलब यह अफवाह फैल गई। फलस्वरूप क्या हुआ कि धीरे धीरे यह विद्रोह का रूप क्या कर लिया, धारण कर लिया, और मंगल पांडे ने स्पष्ट इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, ठीक है ना। और ज़्यादा दबाव बनाने पर अपने सीनियर रेजिमेंट की क्या कर दिए थे, हत्या कर दिए थे। फलस्वरूप मंगल पांडे को भी क्या हुआ था कि पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दिया गया। तो आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि 1857 के सिपाही विद्रोह में शहीद होने वाला पहला सैनिक कौन था, तो आपको मंगल पांडे था। चलिए 24 में, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, तो देखिए पटना में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो आपको पीर अली ने किया था। कौन किया था, पीर अली ने किया था। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना। और सीधे पूछेगा जगदीशपुर में, तो जगदीशपुर में हम कहेंगे वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना, और आपको अमर सिंह। तो इन दोनों लोगों का नाम जो है आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 25 में, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था। तो देखिए 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुआ था वो आपको 10 मई को हुआ था। हालांकि इसको क्या है कि प्रारंभ करने की जो तिथि थी वो आपको 31 मई था, लेकिन यह समय से पूर्व ही क्या हो गया था कि 10 मई को ही शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि 10 मई 1857 से ये जो क्रांति प्रारंभ हुई थी सबसे पहले मेरठ में हुई थी, ठीक है ना। और वैसे 1857 का जो सिपाही विद्रोह है सबसे पहले अगर मेरे हिसाब से कहा जाए कि शुरू कहाँ से हुआ था, तो आपको बैरकपुर से ही हुआ था, 29 मार्च 1857 से ही, ठीक है। चलिए 26 में,
व्यापकगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये आपको लॉर्ड डलहौजी से है। किससे है? लॉर्ड डलहौजी से। अब हम कहेंगे कि सर ये जो लॉर्ड डलहौजी है इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो व्यापकगत, या इसी को हम लोग कहते हैं राज्य हड़प की नीति। क्या कहते हैं? राज्य हड़प की नीति। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि राज्य हड़प की नीति क्या थी। तो देखिए, राज्य हड़प की नीति मतलब कि वह नीति थी जिसके अंतर्गत अगर किसी राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होते थे तो अंग्रेज सरकार उस राज्य को क्या कर लेते थे? हड़प लेते थे। और राज्य हड़प की नीति की जो शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो पहला राज्य हड़पा गया था वह आपको क्या था? सतारा था। और राज्य हड़प नीति का शिकार जो अंतिम राज्य था वो आपको अवध था। तो आप यहाँ से एक प्रश्न करेंगे कि सर ये जो लॉर्ड डलहौजी है इसका जो मतलब गवर्नर जनरल के पद पर जो कार्यकाल था वो कितना था? तो यह आपको 1848 से 1856 था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। आज जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके क्या करोगे? बताओगे। चलिए 27 में, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो देखिए, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वो आपको वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। वहीं अगर पट्टा में कहा जाता तो वो आपको पीर अली होते। क्या होते हैं? पीर अली। चलिए उसके बाद चलते हैं, क्या कहते हैं 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो आपको लॉर्ड कैनिंग था। वहीं इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो आपको लॉर्ड पामस्टन था। याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो वो आपको लॉर्ड पामस्टन हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या कर लेना है? लिख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में। तो देखिए, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर, ठीक है ना, देश निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था? तो इन्हें आपको रंगून में भेज दिया गया था, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक का सही आंसर हो जाएगा रंगून। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर जो थे वह आपको अंतिम मुगल बादशाह थे। चलिए 2 में, विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विद्रोह के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह आपको लॉर्ड पामस्टन था। कौन था? लॉर्ड पामस्टन। तो इसको याद रखना है। और भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए 3 में, जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व डॉट ने किया था। तो देखिए, जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो था वो आपको कौन किया था? तो देखिए यानी कि वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। चलिए 4 में, राव साहब का वास्तविक नाम क्या है? तो देखिए, राव साहब का जो वास्तविक नाम है वह पांडुरंग सदाशिव है। क्या है? पांडुरंग सदाशिव। तो इस चीज़ को याद रखना है। चलिए डॉट लक्ष्मीबाई का गोद लिया पुत्र था, तो वह आपको दामोदर राव था। कौन था? दामोदर राव, जो लक्ष्मीबाई के द्वारा गोद लिया गया क्या था? पुत्र था। चलिए 6 में, डॉट को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। तो देखिए, अवध को बंगाल आर्मी का क्या कहा जाता था? पौधशाला कहा जाता था। तो इसको आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 7 में, नाना साहब का उपनाम क्या था? तो देखिए, नाना साहब का उपनाम जो था धुंधीराज था। क्या था? धुंधीराज था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए सत्य असत्य को पहचानिए। क्या करा? तात्या टोपे को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दी गई थी। तो यह कथन जो है वो आपको बिल्कुल क्या है? सत्य है। तो तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1859 को। तो बिल्कुल सत्य है एक। चलिए 2 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में कई सामाजिक सुधार किए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में कई सामाजिक सुधार किए। ये 2 नंबर कथन सत्य है। जैसे 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को क्या किया था कि लागू किया था? क्या किया था? लागू किया था, ठीक है ना। इसके अलावे जो क्या था कि ये जो दास प्रथा है, ठीक है ना, इस दास प्रथा के उन्मूलन में भी योगदान दिया था। तो ऐसे बहुत सारे कार्य जो है वो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए थे। तो 2 कथन जो है बिल्कुल क्या है? सत्य है। 3 में, 1835 के चार्टर एक्ट ने ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति प्रदान की थी। तो यह गलत है। देखिए, स्वतंत्रता से पहले भारत में कितने बार आपको चार्टर एक्ट आए हैं इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 में, फिर आपको 1813 में, फिर आपको 1833 में आया था। कितना में था? 1833 में। और फिर आया था आपको 1853 में। देखिए, तो 4 चार्टर एक्ट आए थे और प्रत्येक चार्टर एक्ट जो है वो 20 वर्ष पर आया था। जैसे पहला 1793, फिर 1813, फिर आपको 1833, फिर आपको क्या है 1853। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक चार्टर एक्ट 20-20 वर्ष पर आया था, ठीक है ना। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उस एक्ट के तहत क्या था कि ईसाई पादरियों को भारत में क्या था कि प्रवेश करने की अनुमति दी थी, अपने धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई थी। तो 3 नंबर जो है वह गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1833 का कहता तो सही रहता। चलिए 4 में,
चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना, यह बिल्कुल सत्य है। चलिए 5वें, भारतीयों ने कंपनी राज की समाप्ति की तारीख 21 मई 1857 जो थी वो क्या की थी, निश्चित की थी। तो यह आपको गलत है, क्या है, गलत है। तो देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह का एक सबसे बड़ा परिणाम यह रहा कि भारत से क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो समाप्त हो गया, और इसके जगह पर क्या हुआ था कि आपको डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है वो हम पर क्या हो गया कि मतलब हावी हो गया, यानी कि अंग्रेज की संसद ने स्वयं शासन जो था वो अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटेन की जो महारानी थी स्वयं शासन को अपने हाथों में क्या कर लिया, ले लिया। तो 5 जो है वो आपको क्या है, गलत है। 6 में, मंगल पांडे 34वीं पलटन का क्या था, सिपाही था। तो यह कथन जो है बिल्कुल क्या है, सत्य है। और मंगल पांडे शहीद कब हुए थे, तो 8 अप्रैल 1857 को। और मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था, बैरकपुर में, ठीक है ना। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से पूर्णतः यह मना कर दिए थे, ठीक है ना। चलिए 1 जुलाई 1857 को लखनऊ में नाना साहब का राज तिलक किया गया, ये गलत है, क्योंकि नाना साहब का जो संबंध है वो आपको कानपुर से है। कहाँ से है, कानपुर से। चलिए 8 में, सागर में, देखिए क्या करा, सागर में शेख रमजान ने विद्रोह का आरंभ किया था। तो यह कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है। तो सागर में विद्रोह का आरंभ कब हुआ था, 1 जुलाई 1857 को हुआ था। और सागर में जो विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, तो इस विद्रोह का जो दमन किया था वो आपको कौन किया था, तो सागर में हुए विद्रोह का दमन ह्यूरोज और लेगार्ड नामक अधिकारी ने किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है। चलिए अब हम बात करते हैं सही जोड़ा बनाइए। तो देखिए तो क्या करा कि कानपुर में विद्रोह का दमन, तो देखिए कानपुर में विद्रोह का दमन हैवलॉक, नील और कैंपबेल के द्वारा किया गया था। बहुत वीवीआई कीजिए पहले, तब इसको लिख भी लीजिएगा। कानपुर में विद्रोह का दमन कौन किया था, तो आपको हैवलॉक और नील और कैंपबेल ने किया था। अवध में विद्रोह का दमन कौन किया था, तो देखिए अवध में विद्रोह का दमन जो है वो आपको हैवलॉक, कैंपबेल और आउट्रम ने किया था, ठीक है ना। उसके बाद दिल्ली में विद्रोह का दमन कौन किया था, सॉरी दिल्ली कह रहे हैं, झांसी में विद्रोह का दमन जो किया था कौन किया था, तो झांसी में आपको कैप्टन ह्यूरोज, और आपको दिल्ली में जो हो जाएगा कैप्टन हडसन, ठीक है ना। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि कानपुर में 1857 के सिपाही विद्रोह का जो दमन किया था वो आपको हैवलॉक, नील और कैंपबेल। अवध में जो किया था हैवलॉक, कैंपबेल और आउट्रम। झांसी में विद्रोह का दमन जनरल ह्यूरोज ने, दिल्ली में विद्रोह का दमन कैप्टन हडसन ने। तो इसको वीवीआई करके आप नोट कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो यह आपको चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था, याद रखेंगे। चलिए झांसी में क्रांति का आरंभ कब हुआ था, तो देखिए झांसी में 1857 के क्रांति का आरंभ 4 जून 1857 को हुआ था। चलिए 3 में, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो हुई थी वो आपको कहाँ हुई थी, तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है ग्वालियर के एक खास जगह था कालपी, वहीं पर हुआ था। तो याद रखिए ग्वालियर के कालपी में। चलिए 4 में, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो ये आपको बहादुर शाह जफर था, जो कि आपको अंतिम मुगल बादशाह थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से लिख लेना है, जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब चलते हैं 5 में, फिरंगी शब्द। देखिए क्या कह रहा है कि फिरंगी शब्द कौन सी भाषा से बनी है, तो देखिए फिरंगी शब्द जो है वो आपको फारसी भाषा से बना है, ठीक है ना। और फिरंगी का जो मतलब प्रयोग किया जाता था भारत में वो आपको यूरोपियों के लिए किया जाता था, ठीक है। 6, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे, तो देखिए मराठा साम्राज्य के जो अंतिम पेशवा थे वो आपको बाजीराव द्वितीय थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वो आपको शिवाजी थे। कौन थे, शिवाजी थे। चलिए 7 में, और एक चीज़, हाँ 7 से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि अंग्रेजों को जो सबसे ज़्यादा चुनौती दिया था वो आपको मराठा नहीं दिया था। 7 में, मध्य प्रदेश के किस जिले में तात्या टोपे को फांसी हुई थी, तो देखिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी में क्या हुआ था कि तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा शिवपुरी। 8 में, लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति 1857 के विद्रोह का कारण बना था, तो वह आपको यानी कि राज्य हड़प की नीति। कौन सी नीति, राज्य हड़प की नीति। और याद रखिएगा कि राज्य हड़प नीति का शिकार जो पहला राज्य था वो आपको कौन था, तो राज्य हड़प नीति का शिकार जो पहला राज्य था वो आपको सतारा था, और अंतिम जो था अवध था, ठीक है ना। सतारा को अंग्रेजी राज्य में 1848 में मिला लिया गया था, जबकि अवध को 1856 में। चलिए 9 में, झोकनबाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो देखिए झोकनबाग हत्याकांड जो है वो आपको झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, झांसी में हुआ था। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या कर लेना है, लिख भी लेना है, ठीक है ना।
चलिए, लेकिन अगर यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जाता कि बताइए बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ हुआ था, तो वो आपको कानपुर में हुआ था। चलिए 10 में, सेंट्रल इंडिया फोर्स ने 3 फरवरी 1858 को सर्वप्रथम किस स्थान पर जाकर विद्रोह का दमन किया था। देखिए, सेंट्रल इंडिया फोर्स ने 3 फरवरी 1858 को सर्वप्रथम किस स्थान पर जाकर विद्रोह का दमन किया था, तो ये आपको सागर, ठीक है ना। और सागर में विद्रोह का दमन ह्यूरोज और लेगार्ड के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।